नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल और आज मैं लेके आया हूँ आपको एक नई क्लास, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, और ये हम सेशन शुरू कर रहे हैं। आने वाले एग्जाम जो है एसएससी जीडी है या एसएससी के जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए टॉपिक शुरू किया जा रहा है एवरेज का। और एवरेज के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एवरेज होता क्या है, हमारा औसत होता क्या है। फिर इसके क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन होंगे एक एक करके हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। औसत क्या होता है? औसत आपने पढ़ा होगा अभी तक कि औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग को भाग देना पड़ता है हमें किससे? संख्याओं की संख्या से। जी, औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी संख्याओं का औसत निकालना है सबका हम योग करेंगे और उसको भाग देंगे किससे? सभी संख्याओं की संख्या से। तो ये बनेगा मेरा क्या कि औसत कैसे निकालेंगे कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, नंबर एक चीज। नंबर दो, अगर मुझे औसत पहले पता है और मुझे संख्याओं की संख्या भी पता है तो संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से अगर आपको सभी संख्याओं का योग निकालना है तो केवल संख्याओं की संख्या को गुणा करना होगा किससे? औसत से। क्या निकल जाएगा कि सभी संख्याओं का योग बराबर जो होगा संख्याओं का औसत मल्टीप्लाई संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सभी संख्याओं का योग। कैसे? कि औसत में, संख्याओं के औसत में किससे मल्टीप्लाई करनी है? केवल संख्याओं की संख्या से। ठीक है, तो औसत को और हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई औसत का मतलब ये होता है, बिल्कुल नॉर्मल मैं अगर बताऊं कि जिसको भी मिले, जो भी बटे हिस्सा, वो क्या बटे? सब में बराबर बटे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल कि ए बी सी और डी ई, ये 5 मित्र हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक योजना बनाई कि भाई चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, 5 ने मिलकर योजना बनाई पार्टी करते। तो एक कहता है कि भाई पार्टी के अंदर जो भी खर्चा होगा सबका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बराबर होगा। उन्होंने मान लिया कि सबको कितने कितने रुपए मिलाने चाहिए 100। कह रहा भाई 100 रुपए सारे मिला लो और मिलाकर जो भी बनेगा उतने रुपए की हम क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, कुछ भी खा। अब उसमें से जो ई है बंदा, वो थोड़ा चालू है। उसने पहले बोल दिया कि भाई मेरे पास 100 रुपए नहीं है। कितने? मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मेरे पास केवल है 70। कितने? 70 रुपए। अब इन चारों को दया आ गई इस पर, बोला कि भाई चल 70 रुपए ला ले तू। तो इन्होंने रुपए इकट्ठे करे 100, 200, 300, 400, 470, इतने रुपए कलेक्ट किए। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर 470 रुपए का उन्होंने कुछ भी खरीदा हो खाने के लिए, तो क्या ई को वो कम देंगे क्योंकि उसने 70 रुपए दिए? ऐसा होगा क्या ई बराबर खाएगा? तो आपको भी पता है जब कुछ खाने का लेके आएंगे वो, तो ई बराबर खाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे रुपए कम दिए तो खाने को कम दो, वो भी बराबर खाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5
470 को कितने भागों में बांटना पड़ेगा हमें? 5 भागों में। तो इसको कैसे कर देंगे? 5 × 45, ठीक है, कितने बच गए? 2, 5 × 20। तो सबके हिस्से में जो औसतन आएगा वो कितना कितना आएगा? 94, जो भी खाने की चीज है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये था कि जो औसत होता है वो सबको बराबर मिलता है, चाहे किसी का कंट्रीब्यूशन कितना भी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम औसत के लिए। एक एग्जांपल हमें दे रखा है ऐसे कि कुछ संख्याएं दे रखी है मुझे और पूछा है कि इनका औसत निकालिए, औसत क्या हो। तो मुझे दे रखा है कि 76, 48, 84, 66, 70 और 64। ये संख्याएं मुझे दी हैं, पूछा है कि औसत बताइए इनका संख्या। तो औसत आप कैसे निकालेंगे? औसत यही तो तरीका होगा कि 76 + 48 + 84 + 66 70 + 64 संख्याओं का योग हो गया। भाग देंगे किससे? संख्याओं की संख्या से। कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे जोड़कर भाग, इनका योग कर 6 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। एक तो ये तरीका है औसत निकालने का। दूसरा तरीका औसत निकालने का क्या हो सकता है कि इन संख्याओं में से जो औसत होगा, इनका एवरेज होगा, उनके बीच की संख्या होगी। भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, वो संख्या क्या होगी? 3 संख्या से बड़ी होगी, 3 संख्या से छोटी होगी। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच में एकदम, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन 6 संख्या में से कोई ना कोई औसत मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि अगर औसत कितना है, मैंने माना औसत 70 है। कितना है? 70। ये माना मैंने, एक्चुअली में है नहीं, 70 माना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इस माने हुए एवरेज से इन संख्याओं की तुलना करनी। जो ज्यादा है उसको इतना ज्यादा लिखना है, जो जितना कम है उसको इतना कम लिखना। 70 और 76 में ये प्लस ज्यादा है 6। 70 और 48 में कितना है? ये कम है, -22। 70 और 84 ज्यादा है, +14। 66 70 से कितना कम है? -4। और 70 कितना? 0, कोई फर्क नहीं। 70 से 64 कितना छोटा है? -6, ठीक है। अब प्लस प्लस को ऐड करो, 6 और 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20, प्लस के माइनस के कितने? -22, -4, 22 और 4 26, 26 और 6 -32, -32 और +20, हटाएंगे 2, कितना बचा? -12। अभी आ रहा -12। तो अब क्या है, हमारी कुछ कमी है औसत में। जो 70 औसत माना है वो एग्जैक्ट औसत है नहीं, उसमें भी कुछ कमी है। कमी कितनी? -12। पर ये 12 भी कितने भाग में बढ़ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक पार्ट में। तो -12 को 6 भागों में बांटना, कितनी बार? -2। प्रत्येक पर कितना कितना डेविएशन आ रहा है? -2। तो अब सही औसत जो होगा कितना होगा? 70 -2 बराबर, ये मेरा आंसर हो गया। कितना निकाला आंसर मैंने? 70 - 2, क्या आ गया? 68। अगर ये प्लस का आता तो हम इसमें 70 में ऐड कर देते, वो आंसर होता। माइनस का 2 आया है तो -70 में 70 में से -2 करेंगे आंसर। कहने का मतलब ये, जब भी आप ऐसे सवाल बनाओ तो एक औसत मान लो, इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, फिर उस संख्या से इन सभी संख्याओं की कंपैरिजन करो, तुलना करो, जो जितना ज्यादा है उसे लिखो। 70 से 76 6 ज्यादा है, ये 48 इससे 22 कम है, 84 से 14 ज्यादा है, 66 4 कम है, 70 0 हो गया, और यहां देखेंगे तो -6 ज्यादा है। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस 6 कैंसिल हो गए, ठीक है। 22
माइनस के और 4 माइनस के 26, कितना माइनस के 26 और प्लस के कितने 14, कितना बचे यहां से 2 ही बचेगा माइनस। अब इस -12 को फिर सब में बांट दो, कितने लोग हैं 6, तो कितनी बार माइनस के, इसका मतलब आपका जो औसत है उसमें -2 अभी घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका सही औसत मिलेगा। तो सही औसत हमने क्या निकाला यहाँ पे, माना था 70 पर -2 अभी ज्यादा है, तो घटाने के बाद कितना आ गया, सही औसत क्या है संख्याओं का 68। ठीक है, तो ये औसत निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बाकी ये आपने सीख ही लिया कि औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, संख्याओं का औसत गुणा संख्याओं की संख्या। ठीक है, और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1, अगर हमसे पूछा जाए कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों या प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, ये अगर हमसे पूछा जाता तो भाई प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता, 100 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो पहले हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना होगा। अब योग निकालने से पहले हमें 2-3 पॉइंट सीखने होंगे। कैसे, पहला पॉइंट नंबर 1, पहला नोट कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। पहले ये सीखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो योग क्या होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब ऐसी संख्या n 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक है n, इनका हमें योग निकालना है। तो इनका हम योग कैसे निकाल सकते हैं, है? कैसे निकाल सकते हैं योग, बताओ। देखो, आपने अगर एपी पढ़ी होगी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें योग कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, वो इस प्रकार से होती है, ए प्लस के टी, ए प्लस के टू, ये समान अंतर के साथ बढ़ती है। प्रथम पद है ए, सार अंतर होता है डी, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर। अब इसमें योग कैसे निकालते हैं, योग का फॉर्मूला होता है इसमें एस एन, मतलब नंबर ऑफ सम n/2 a प्लस के एल। एल का मतलब होता है अंतिम पद, मैं लिख देता हूं, एल मीन्स अंतिम पद। देखो पूरा मैं बता रहा हूं आपको, वैसे जरूरत नहीं है सीखने की। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला ये होता है, यहां पे रखें Sn इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस नंबर l का मान कितना है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि n प्लस के 1/, ये क्या निकल के आया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस के 1/2। पर हमें योग नहीं चाहिए, क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे फिर, भाई औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना निकाला है, n प्लस के 1/2,
संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, कितनी संख्या है n, तो n से n कैंसिल हो गया, कितना बचा n प्लस के 1/2। मेरे पास आया कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस के 1/2। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, कितना आया औसत, n प्लस के 1/2 आया। इसको ये भी तो लिख सकता हूं 1 प्लस के n/2। इसका मतलब ये है कि एक 1 का मतलब प्रथम पद, 1 का मतलब प्रथम पद, प्लस n का मतलब अंतिम पद, और को भाग देना क्या, यही हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होता है, औसत। क्या, प्रथम पद और प्रथम पद प्लस के अंतिम पद बटे 2। अब जैसे अब कोई भी सवाल आ जाए, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको क्या करना है, बस इतना करना है, n प्लस के 1/2, प्रथम पद अंतिम पद दोनों का ऐड करो और आधा करो। इसी के ऊपर एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, यार ये बता देता हूं साहब। ये लिखा है आपके सामने एक सवाल कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक 100 संख्या कैसे, 1 प्लस के 2 प्लस के 3, ऐसे कहा था 100 तक संख्या लिखी है। इनका क्या बताना आपको, औसत ज्ञात करें। तो अब मेरे भाई ये बताइए कैसे संख्या, प्राकृतिक संख्या है, अब इनका औसत कैसे निकालते हैं, इनका औसत कैसे निकालते हैं, इनका योग निकालेंगे, संख्या की संख्या से भाग देंगे, यही तो। और मैंने अभी तो बताया कि औसत क्या निकाल सकते हैं आप, प्रथम पद प्लस के अंतिम पद, और इसको डिवाइड करना किससे, 2 से। तो बताएं, इसका प्रथम पद 1, अंतिम पद 100, कितना हो गया, 101/2। इसका आधा कितना होगा भाई, 50.5। ठीक है, तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 50.5। और इसके लिए डायरेक्ट क्या करना होता है, n प्लस के 1/2, प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर आधा करना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50.5 इसका आंसर आ गया कि 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लिया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि अगर ये पूछा जाए नोट नंबर सेकंड, नोट सेकंड में क्या कह रहा है हमसे, नोट सेकंड कह रहा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, पहले योग निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम औसत निकाल सकते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्या क्या होंगी, विषम, जो कि विषम होंगी 1, 3, 5, और लास्ट वाले क्या होगी फिर 2n माइनस के 1। इनका पहले क्या निकाले, योग, फिर ये औसत भी निकाल लेंगे। अब इनका योग कैसे निकालोगे भाई, योग का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, देखना इन दोनों कितना अंतर है, 2 का, कितने का अंतर है, 2 का। जब समान अंतर के साथ कोई एक श्रेणी बढ़ती है तो कौन सी श्रेणी होती है, एपी, मतलब समांतर श्रेणी होती है। अब समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस के l। l क्या होता है, अभी बताया था, अंतिम पद, l मेरा होता है अंतिम पद। ठीक है, अब यहां से योग निकालें,
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस अंतिम पद क्या है ये 2n माइनस के बाद प्रथम पद भी तो हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, बट ए क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद तो हमें एक पता है, इसको सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ कितना बचा केवल 2n, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना हो गया n स्क्वायर। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। अब इनका औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना निकाला अभी n स्क्वायर। संख्याओं की संख्या कितनी है n, एक n से n कट गया, तो औसत विषम प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया n। कहने का मतलब प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है जितनी संख्याओं की संख्या होती है। ठीक है, अब इसी पे मैं एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल ये है, हमारे इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये कह रहा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो भाई यहां लिख दूं, कह रहा है 60 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो हमें पता है 60 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुआ भाई, ये तो होंगी विषम संख्या है 1 3 5 और लास्ट 60 में क्या होगी 69 तक। तो दो चीज, पहले तो पता कर लो कि 1 से लेकर 60 तक कितनी विषम संख्याएं पड़ती हैं। तो कैसे पता करेंगे भाई, कैसी श्रेणी बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है। तो एपी में क्या निकालते हैं टीएन पर, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब देखो ये मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देंगे। हम निकाल रहे हैं कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहले ये पता कर लो कि 60 तक विषम संख्याएं पड़ेंगी। तो टीएन की वैल्यू, टीएन मतलब ये नंबर ऑफ टर्म 59, ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू निकालिए। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, श्रेणी में कितने पद है, और डी की वैल्यू क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 2। ये 1 इधर गया तो 58 हो गए इज इक्वल टू 2n माइनस के 2 उधर गए तो 60 हो गए 2n। n की वैल्यू कितनी आई 60/2, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी 30। मुझे पता चल गया कि 60 तक विषम कितनी संख्याएं विषम पड़ेंगी 30, और विषम संख्याओं का औसत क्या निकाला था कि विषम संख्याओं का औसत संख्याओं की संख्या जो होती है वही था। अब मुझे पता है कि 60 तक कितनी विषम संख्या पड़ेंगी 30, तो इनका औसत कितना हो जाएगा फिर 1 से लेकर 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 30। क्यों कि ये मैंने लिखवा दिया कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है संख्याओं की संख्या के बराबर, तो वो 30 पड़ेंगी। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब विषम के बाद बात करते हैं सम की। ठीक है, सम की बात करते हैं। चलिए अब नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। नोट में पॉइंट नंबर 3 क्या है, वो कहता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत। कितना, प्रथम 50 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का। तो पहले हम क्या क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रथम एंड सम प्राकृतिक संख्याओं
का योग कैसे निकालें, ये पढ़ेंगे। तो बताइए पहले सम प्राकृतिक संख्या क्या हम पढ़ेंगी? 2 से शुरू होंगी, 2 4 6, कहां तक जाएंगी? 2n तक। तो यहां देखना क्या सीरीज बन रही है 2 2 के गैप पर। यहां भी एक एपी बन रही है, मतलब समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद कितना है? 2, डी कितना है? 2, और एल कितना है? अंतिम पद 2n। ठीक है, तो यहां योग निकाल देगा। एस एन बराबर n/2 a प्लस के, एस एन इज इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहां से 2 कॉमन आया तो n प्लस के 1 बचा, तो उससे 2 कैंसिल, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई? n प्लस के। जो भी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका योग कितना होगा? n ब्रैकेट n प्लस के 1। अब हमें चाहिए क्या? ये तो योग है, योग सम संख्याओं का, प्राकृतिक सम संख्याओं का n तक। अब हमें चाहिए औसत। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़। कितना है? n प्लस के 1। सभी संख्याओं की संख्या कितनी है? n से n खत्म हो गया, कितना है? n प्लस के 1। औसत कितना निकल के आया प्राकृतिक सम संख्याओं का? n प्लस के 1। इसका मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ संख्या। तो जैसे विषम के लिए क्या करते थे? प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होता था? संख्याओं की संख्या। सम के लिए क्या हो जाएगा? बस उसमें एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल देखता हूं, इसी के ऊपर सवाल लिख रहा हूं। सवाल क्या है? चलिए सवाल लिख रहा हूं एक इसके ऊपर। सवाल ये है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 तक, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना। ठीक है, अब बताना 50 तक क्या क्या सम संख्या पड़ेंगी? 2 4 6, और लास्ट में हमारी क्या पड़ेगी? 50। कितनी पड़ेगी? 50। ठीक है, या तो दो चीज है, या तो मैं ये चेक कर लूं कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं पड़ती है। तो वो कैसे चेक करेंगे? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। n की वैल्यू है, Tn कितना है? 50, a कितना है? 2, n की वैल्यू चाहिए, d कितना है? 2, अंतर मतलब 2 पदों के बीच। तो d की वैल्यू भी कितनी है? 2। ये 2 इधर आया तो कितने बचे? 48, 2n माइनस के 2 इधर आया तो फिर 50, n की वैल्यू कितनी आ गई? 25 मार कटेगा, मतलब 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं पड़ेंगी? 25। अब इनका औसत निकालें। सम संख्याओं का औसत क्या बताया था मैंने? n प्लस के 1। क्या बताया था? n प्लस के 1। औसत कितना हो जाएगा इन 50 तक की सभी सम संख्याओं का? n की वैल्यू कितनी है? ये 25 प्लस के 1, इट मींस 24। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना निकल के आया मेरा? 26, और यही हमारा आंसर है। ऐसे कर सकते थे। दूसरा हम क्या कर सकते थे कि आपको पता है 2 से लेकर 50 तक सम संख्याएं होती हैं, 2 4 6 8 10। मैं यही क्या करता, इसमें से कॉमन ले लेता, इस सीरीज में से क्या
2, तो क्या बचता 1 2 3 और डॉट डॉट कहां तक जाता ये, यही तो जाता। अब औसत बताना है तो मैं क्या करता, 2 इनका योग कैसे निकालता मैं, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालता, 25 इंटू 26 एन प्लस के 1 बाई योग। और हमें क्या बताना है औसत, तो संख्याओं की संख्या कितनी बैठती है 25, 2 से 2 खत्म, 25 से 25, औसत कितना रहेगा 26। ऐसे भी करने का इसका तरीका भाई, 2 से लेकर 50 तक 2 कॉमन ले लो तो बचेगा सीरीज में 1 2 3 4 25 तक, तो 2 और इनका योग कैसे निकालते हैं हम, इनका योग कैसे निकालते हैं n प्लस के 1 बाई 2, कितना आएगा n की वैल्यू 25, n प्लस कितना 26 बटे 2, और संख्याओं की संख्या कितनी है 1 से लेकर 50 तक, विषम सम 25, भाग दे दिया तो औसत कितना बचेगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आंसर हो गया इसका 26। विषम के लिए जो संख्याओं की संख्या होती है वही औसत होता है, सम के लिए जितनी संख्याओं की संख्या है उसमें प्लस 1 करना है। एक सवाल है कि 1 से 50 तक प्रथम 50 संख्याओं का औसत। सवाल यह कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताओ, तो ना यहां सम की बात हो रही है ना विषम की बात हो रही है, केवल ये कह रहा है 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 कहां तक जाना, क्या बताना है इसके लिए, यही तो बताया था मैंने 1 2 कहां तक की, n तक की संख्या, n का मतलब होता है लास्ट वाला नंबर। औसत क्या बताया था मैंने, औसत यही तो बताया था प्रथम पद प्लस के अंतिम पद बटे। अब इस सवाल के लिए बताना औसत, प्रथम पद कितना 1, अंतिम पद कितना बटे कितने हो गए 51, 51 का आधा 25। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा 25.5। यही हो जाएगा इस सवाल का क्या, और ये याद रखना था औसत ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम। एक सवाल है सवाल ये 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 100 से कम है संख्या है ना, विषम संख्या है, कह रहा है 100 से कम विषम संख्याओं का औसत। तो भाई संख्याएं विषम शुरू होती है 1 से 3 5 7 और लास्ट में 100 तक जाएंगे तो विषम होगी 99। ये हो गई विषम संख्या। अब हम पहले ये पता कर लें कि 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। कैसे पता करेंगे, Tn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू Tn का मतलब 99 लास्ट वाला, a का मतलब प्रथम पद 1, n का मतलब नंबर ऑफ पद श्रेणी के अंदर वो निकालना, d का मतलब इन दोनों का अंतर, ये इधर गया तो 98
2n, 2 से मल्टीप्लाई, 2 इधर गया तो सर 2 n की वैल्यू कितनी 100/2, इससे कट गई 50, n की वैल्यू आ गई 50। n की वैल्यू से मतलब क्या है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं पड़ती है 50। अब हमें चाहिए औसत। औसत कैसे निकालेंगे? औसत कैसे निकालोगे? यही तो मैंने बताया था कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है n। जितनी संख्याओं की संख्या है तो संख्याओं की संख्या कितनी निकली है 50, n की वैल्यू 50 हो गई। इसका मतलब संख्याओं का औसत कितना है 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी विषम संख्या होंगी सबका औसत कितना निकलेगा हमारा, सबका औसत निकलेगा 50। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। वैसे भी हम करके निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग निकालें जो विषम विषम है। ठीक है ना, तो योग कैसे निकालेंगे उनका, वैसे भी करके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, चले फिर यही करते हैं आज की क्लास समाप्त औसत की। अगली जो क्लास होगी औसत की उसमें और सवाल करेंगे। आज बस एक इंट्रोडक्शन था औसत के बारे में और 2-4 चीजें मुझे नोट करानी थी वो करेंगे। अगली क्लास होगी औसत में अलग अलग सवालों की। ठीक है, चलिए धन्यवाद।